नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे कई प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती, लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। प्रधानमंत्री ने बताया कि यहां देश का पहला 4 मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। यही नहीं, नमामि गंगे मिशन के तहत क्षेत्र के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। पहला 4 मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है। हरिद्वार में भी ऐसे 20 से ज्यादा नालों को बंद किया जा चुका है। अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पहले कैसे पैसे का दुरुपयोग होता था और अब कैसे पानी और पानी के सदुपयोग को लेकर गांव में ही योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथियों, आज देश उस दौर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था, लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे। आज पैसा न पानी की तरह बहता है, न पानी में बहता है, पर पैसा पाई पाई पानी पर लगाया जाता है। हमारे यहां तो हालत ये थी कि पानी जैसा महत्वपूर्ण विषय अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बिखरा पड़ा हुआ था, बटा हुआ था। इन मंत्रालयों में, विभागों में न कोई तालमेल था और न ही समान लक्ष्य के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश। नतीजा ये हुआ कि देश में सिंचाई हो और फिर पीने के पानी से जुड़ी समस्या सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये उसका भी उदाहरण है। पहले भी सरकारी योजनाओं पर अक्सर दिल्ली में ही बैठकर फैसला होता था। किस गांव में कहां सोर्स टैंक बनेगा, कहां से पाइपलाइन बिछेगी, ये सब फैसले ज्यादातर राजधानियों में ही होते थे।
लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है। गांव में पानी से जुड़े कौन से काम हो, कहां काम हो, उसकी क्या तैयारी हो, ये सब कुछ तय करने का, फैसले लेने का अधिकार अब गांवों के लोगों को ही दे दिया गया है। पानी के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग से लेकर रख रखाव और संचालन तक पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी, पानी समितियां करेंगी। पानी समितियों में भी 50% गांव की बहनें हो, गांव की बेटियां हो, ये भी सुनिश्चित। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शिका एवं पानी समितियों के लिए प्रतीक चिन्हों का भी अनावरण किया। देश में जल संकट के निदान के लिए सरकार की यह पहल सराहनीय है। इसमें जन भागीदारी से निश्चित ही अच्छे परिणाम हासिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।